गुड मॉर्निंग बॉयज। सबसे पहली बात यह है, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए या अच्छा नागरिक बनने के लिए क्या जरूरी है, बता सकते हैं? ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन। देयर आर 3 D's इन योर लाइफ जो आदमी को बड़ा बना देते हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो गेम में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो देयर आर 3 D's। वन इज डिसिप्लिन, सेकंड इज डेडिकेशन एंड थर्ड इज डिटर्मिनेशन। ये 3 चीज़ें मिलके एक अच्छा स्पोर्ट्समैन और एक अच्छा आदमी बनता है। और मैं क्या देखता हूँ, आप बच्चे कुछ इन चीज़ों को लैक करते हैं। कोई किसी चीज़ को डिटर्मिनेट है करने के लिए तो वो उतना डेडिकेटेड नहीं है, डेडिकेटेड है तो वो डिसिप्लिन नहीं है, और डिसिप्लिन नहीं है तो अगर डिसिप्लिन नहीं है तो ये 2 चीज़ें भी नहीं आएंगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहले यू शुड इम्प्रूव योर कैरेक्टर विद डिसिप्लिन। अगर सर ने कोई बात बोली है या आपके ऑफिशियल ने बात बोली है अभी ऐसे करना है तो उसको वैसे ही करना है। अगर उससे उल्ट चलते हैं हम, इट मीन्स आवर माइंड इज़ नॉट वर्किंग। हम जो एक टारगेट को अचीव करने आए हो, अभी तक आपको शौक है। हम भी पहले जब खेलना शुरू हुए तो स्ट्रीट क्रिकेट खेलते थे हम भी। घर वालों ने छोटा सा बैट, मेरे को अभी तक याद है, छोटा सा बैट लेके दिया व्हेन आई वाज इन योर एज, तो स्ट्रीट क्रिकेट खेलते थे। उसके बाद वो स्ट्रीट क्रिकेट में अपने आप को हमने इतना ढाल दिया, हम टॉप करने लगे अमंग जो हमारी एज के बच्चे। उसके बाद क्या शुरू हुआ जी, सैटरडे संडे को ग्राउंड में मैच खेलने, और प्लास्टिक की बॉल के साथ, दूसरी गली के साथ, दूसरी गली के बच्चों के साथ। तो वहाँ खेलना शुरू किया, वहाँ टॉप किया। फिर अब मन करने लगा भी कहीं ऑफिशियल क्रिकेट खेली जाए। तो हमारे स्कूल के आई वॉज इन दयानंद मॉडल स्कूल, तो वहाँ जाना शुरू किया। तो वहाँ हमें नेट पे खड़ा कर देते थे। आज आप लोगों को तो इतनी फैसिलिटी है, अभी सभी को बैटिंग मिलती है, सभी को बॉलिंग मिलती है, लेकिन हम नेट पे खड़े होकर आ गए। फिर हमने स्कूल चेंज करा, हमारे साइंदा स्कूल। तो साइंदा स्कूल की टीम हमें ऐसी लगती थी कि जैसे वो हिंदुस्तान खेल की टीम हो। कुछ नाम ऐसे थे जलंधर में तो वहाँ वो खेलते थे। वहाँ भी हमें 1.5 साल नेट पे खड़ा करा गया, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही। वो 1.5 साल हम खड़े हुए वहाँ नेट पे। 9th में वहाँ आए और 10th हाफ निकल गई तो हमें बैटिंग बॉलिंग मिलनी शुरू हुई। तो तब +2 नहीं थी, 11 थी। तो 1 साल में क्रिकेट इम्प्रूव करी, डिस्ट्रिक्ट खेली, स्टेट खेली, उसके बाद इंडिया के कैंप में चला गया 1 साल में। तो क्या चीज़ थी जो ऊपर लेके गई? जब 2 साल आदमी नेट पे खड़ा रहे, वो डिसहार्टेड हो जाता है। आप लोग शिकायत, किसी को एक दिन बैटिंग ना मिले तो घर जाके शिकायत लगाना लगता, मेरे को बैटिंग नहीं दे रहे जी, मेरे को बॉलिंग। तो हम 2 साल नेट के पीछे खड़े रहे। तो क्या चीज़ 1 साल में इंडिया खिला गई होगी? इंडिया कैंप में चला गया, जूनियर अंडर 19 इंडिया कैंप में था मैं। तो क्या चीज़ करके हो, बता सकते हो? सिर्फ डिटर्मिनेशन। डिसिप्लिन तो था, डिटर्मेंट था मैं उस काम के लिए, और इतना डेडिकेटेड था कि जो बाकी लोगों को कोच बताते थे हम देखते थे, हमें तो बताते नहीं थे, लेकिन हम देख देख के सीखे। तो मैं ये पहली बात तो ये 3 D का मतलब आपको मैंने समझाया। और दूसरी बात ये कि हरभजन सिंह नाम सुना आपने, या विक्रम राठौर का नाम सुना होगा। ये लोग ऐसे ही नहीं बने, जलंधर की शान है ये, तो ऐसे ही नहीं बने। हरभजन सिंह का शेड्यूल क्या था? जब आपकी एज में था, 12.5 साल की उम्र मेरे पास खेलना शुरू किया उसने। तो 1 आध साल में वो रूटीन में कैसे आने लगा, सुबह 5:30 से 7:30 बजे तक ट्रेनिंग करता था। फिर स्कूल जाना, उसने 11:30 उसको छुट्टी मिल जाती थी। 11:30 से लेके 2 बजे तक वो खाली सिंगल विकेट लगा के स्पॉट बॉलिंग करता था। मैं उसके साथ खड़ा रहता था इन्हीं दिनों, मई जून के महीने में। फिर 2 बजे से 3 बजे तक उसको रेस्ट देता था खाने के लिए, और 3 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक नेट में बॉलिंग डालता था। फिर उसके बाद फिर ट्रेनिंग करता था 10 राउंड लगा के या 20 स्प्रिंटें लगा के वो घर जाता था। इसलिए बना वो, इतना डिटर्मेंट था, डेडिकेटेड था। और वो बहुत बड़ी फैमिली से नहीं था, उसकी 5 सिस्टर थी उसके पापा एक छोटी सी फैक्ट्री के एक कमरे में, जो पाइप फिटिंग का वो नहीं होती, टैप्स नहीं होती, पानी वाली टैप्स नहीं है, छोटी सी फैक्ट्री थी उनकी। तो उनके घर में रोटी नहीं बनती, रोटी बनती थी लेकिन ऐसा नहीं था अभी उनको लग्जरी हो। साइकिल पे, कौन से साइकिल पे जाता था? जो लड़कियों वाला साइकिल होता है, उस पर वो प्रैक्टिस पे जाता था।
और वो साइकिल भी आज उसके घर में पड़ा, और जो बैग जिसमें वो स्पाइक्स लेके जाता था आज भी उसके किट बैग में है। उसको याद है मैं क्या था, लेकिन वो ऐसे ही नहीं बना, उसने डिटर्मिन किया। और उसके बाद 14 साल की उम्र में ऑफिशियल क्रिकेट मिलनी शुरू हुई, और 17 साल की उम्र में वो हिंदुस्तान खेल गया। 3 साल में वो हिंदुस्तान खेल गया, वर्ल्ड का स्टार बन गया वो। तो उसका कारण क्या था? उसकी मेहनत और उसके पापा का पीछे डिवोशन। वो उन्होंने 5 लड़कियों की शादी, 3 उसकी क्रिकेट खेलने से पहले 3 लड़कियों की शादी करी। उन्होंने उनकी शादी करी, इसकी डाइट का ध्यान रखते थे, इसके स्पाइक्स का ध्यान रखते थे। उन्होंने अपना पेट काट के उसको बनाया, और वो बना, उसने वो वर्थ प्रूव करी। जैसे आपके पेरेंट्स आपके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो डोंट वेस्ट योर मनी। अपने पापा की मनी वेस्ट मत करो, अपना टाइम मत खराब करो। और अगर नहीं अच्छा खेलते तो घर वालों कह दो जी हम नहीं खेल पा रहे, हम पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा कोई नहीं, अभी आप छोटी एज है तो ये भी कुछ नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता। खेलो क्रिकेट, लेकिन डिसिप्लिन, मेहनत करो। जो सर बताते हैं कोई शॉर्टकट नहीं है। ऊपर वाली क्रिकेट खेलने के लिए, ऊपर पहुंचने के लिए, हिंदुस्तान खेलने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। सिर्फ डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और मेहनत। जितनी मेहनत करोगे उतना ज़्यादा रिजल्ट आएगा। और एक बार बात बाहर आती है, व्हाट मेक्स यू परफेक्ट। परफेक्ट कैसे बनते हैं? मेरी बात बताओ, मैं क्या कह रहा हूँ, समझ आ रही मेरी बात? कैसे कहते हैं भाई, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सुना स्लोगन कभी? क्या 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 होता है ये? प्रैक्टिस हाँ, लेकिन अब ये स्लोगन चेंज हो गया। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट नहीं है अब द स्लोगन इज परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो हमें परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ही नहीं करनी, खाली मेहनत नहीं करनी। खाली मेहनत तो गधा भी सारा दिन करता है, उसको फिर लाठियाँ पड़ती हैं, देखते नहीं आप? और परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है। परफेक्ट प्रैक्टिस जैसे घोड़े को चना दाल भी देते हैं और भागता भी है वो तेज, हमने वो वाली मेहनत करनी है, गधे जैसी नहीं करनी। और कहते हैं किस्मत के साथ ही, वो उसकी किस्मत बहुत अच्छी ऊपर चला गया, लेकिन किस्मत भी उसकी अच्छी बनती है जो अच्छी मेहनत करता है। हाथों की लकीरें भी चेंज हो जाती हैं अगर हम हाथ मेहनत करें। तो एक ही बात आपकी एज में कही जा रही है, वो यही है, हार्ड वर्क एंड मोर हार्ड वर्क और विद डिसिप्लिन, जो आप में नहीं है। सम बॉयज ऐसे हैं, सुन तो मेरी बात रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और घूम रहा है। फोकस क्या होता है? जैसे हमें कोई काम दे दिया गया, हम जैसे ट्रेनिंग करते हैं, जैसे ये ट्रेनिंग कैंप है, अगर इसको एंजॉय नहीं करोगे तो इसका इफेक्ट दूसरा होगा, रिजल्ट दूसरा होगा। अगर इसको हम मन से करें, जैसे हम मन से क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका इफेक्ट दूसरा होगा। इफेक्ट नहीं होगा, इसका रिजल्ट अच्छा होगा। टांगों में जान आएगी, शोल्डर्स में जान आए, बॉडी में जान आएगी, बॉडी फिटनेस होगी, फ्लैश उतरेगा एक्स्ट्रा, हमारे रिफ्लेक्सेस तेज होंगे, रिफ्लेक्सेस तेज तो हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। तो सबसे पहली बात, जो काम दिया जा रहा है चाहे वो ट्रेनिंग का, उसको मन से करो, एंजॉय करो। और आप में से कोई हरभजन सिंह, संदीप शर्मा, गौतम गंभीर, आप में से निकलेगा कोई, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी हमें। ओके, आज से प्रॉमिस करो कि हम कोई शरारतें नहीं करेंगे, जो सर कहेंगे हमें वो काम करना है, तभी हम टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।